हेलो बच्चों, मैं रीता चौहान। आज हम करेंगे 8th क्लास की सिविक्स बुक का चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसके लिए हमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता है क्या। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि जो हमारा राज्य है वह किसी भी नागरिक पर जबरदस्ती कोई विशेष धर्म नहीं थोपेगा। इन सभी नागरिकों को ये अपनी फ्रीडम है कि वो जो चाहे धर्म अपना सके या उसका प्रचार प्रसार कर सके। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में भी ये वर्णित है, जो कि हमारा धार्मिक अधिकार है। उसमें भी यही कहा गया है कि कोई भी नागरिक अपना जो भी पसंद हो उस धर्म को अपना सकता है या फिर उसको बदल भी सकता है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, यानी कि जो हमारा राज्य है वो नागरिकों को विशेष धर्म के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। सभी की अपनी स्वतंत्रता है और यही धर्मनिरपेक्षता है। इसके बाद है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है। जो भी बहुमत का जो धर्म होगा अगर वो सत्ता में आता है तो वो अपने ही धर्म को बढ़ाने के लिए या फिर अपने धर्म के हित में ही कानून बनाएगा। तो इस सब में क्या होगा, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उनके फेवर को कोई जो है कानून या जो भी नियम है वो नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है धर्म को राज्य से अलग रखा गया है। राज्य के अपने काम है और धर्म के लिए वो किसी को मजबूर करता नहीं है। बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन यह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की भी स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देखेंगे जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च और नीचे कुछ बच्चे खड़े हैं और लिखा हुआ है कि हम साथ साथ हैं। इस तरह के चित्र दिखाते हैं कि हमारा जो देश है विभिन्न धर्मों का देश है, लेकिन इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम में एकता है और हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। कई बार जो एक धार्मिक समुदाय होता है और जो दूसरा है, जो चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में, एक दूसरे को कुचलने का, दबाने का जो है उनकी इंटेंशन रहती है। और कई बार एक ही धर्म में ऊंची जाति या निम्न जाति या जो भी उनका डिवीजन होता है उसके अकॉर्डिंगली वो एक दूसरे को जो है दबाने की कोशिश करते हैं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यही है धर्मनिरपेक्षता। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यहाँ पे आप एक स्कूल का एक पिक्चर दिया हुआ है। इस स्टोरी में क्या है कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि एक हमारा बहुत बड़ा त्योहार है और यहाँ पे स्कूल में वो सेलिब्रेट नहीं किया गया है। यहाँ पे हर साल ऐसा ही होता है, कोई भी स्पेशल जो फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि कोई भी त्योहार जो विशेष किसी धर्म से जुड़ा हुआ है उसको स्कूल में इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया जाता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको जो है हीन भावना ना लगे कि ये हमारे धर्म का नहीं है, तो उनको जो है उपेक्षित ना हो, इसलिए वो किसी खास धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट नहीं होता है कि ताकि किसी और की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। ऐसा ही यहाँ पे कि दो फ्रेंड्स हैं, जो परमजीत है उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, तो दूसरे जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि मैंने हेलमेट पहना हुआ है क्योंकि अगर हेलमेट नहीं पहनूंगा तो मुझे जो है
जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, क्या तुम्हें जुर्माना नहीं देना होता है? तो जो परमजीत है, जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, वो बोलते हैं कि देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी आपको ये दिखाया गया है कि धर्म अगर बीच में आता है तो राज्य उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती है। उसके लिए, अपने धर्म के लिए उनके स्वतंत्रता है। अगर उनको हेलमेट नहीं पहनना है तो उनको पगड़ी उतारने के लिए ये नहीं बोला जाएगा कि आप पगड़ी उतार के हेलमेट पहनिए, क्योंकि ये उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो उसमें धर्म, अपना जो राज्य है, वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। जो हिंदू धर्म में जो ऊंची जाति के लोग थे, वो निचली जातियों को दबाते थे। उनको सार्वजनिक जो जगह होती, जो पब्लिक प्लेसेस होते थे, वहां पे जाने के लिए वो अलाउड नहीं करते थे। उसका रीजन था कि वो ऊंची जाति के थे, तो निचली जाति, तो ये भी धर्म से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर सोचते थे और उन्हें लगता था कि अगर नीची जाति वाले लोग हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे आएंगे तो वो गंदे हो जाएंगे, वो जो है दूषित हो जाएंगे। तो उनको इसलिए परमिशन नहीं दी जाती थी। लेकिन इस मामले में जो है राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि ये बाकी लोगों के इक्वलिटी के जो राइट को खत्म कर रहा था। तो संविधान की रक्षा की वजह से, संविधान की रक्षा के लिए, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको बचाने के लिए राज्य को बीच में आना पड़ा और छुआछूत की प्रथा पर पाबंदी लगाई। मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। तो कुछ कानून ऐसे हैं जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं लेकिन गलत हैं, तो उसमें तो राज्य को अपना हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। अगर वहां पर कोई रूल रेगुलेशन बन गया तो उसको सबको मानना ही पड़ेगा। अगर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। धर्म और राज्य हमारे देश में भी अलग हैं, लेकिन जहाँ पे जरूरत है, अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहां पे राज्य को दखल देनी ही होगी। जैसा कि अभी हेलमेट वाला जो परमजीत जी का एग्जाम्पल था, उसमें भी राज्य को जो है कानून की रक्षा के लिए वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ा। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं जाएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती थी, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है इस कानून के जरिए, जो कि 2004 में फ्रांस में बनाया गया था, कि राज्य ने अपने कानून बनाए और सबके लिए समान रूप से लागू किए। लेकिन अगर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो उसमें जो है राज्य ने उनका साथ नहीं दिया, और जैसा कि इसमें दिखाया गया कि सिर पर रुमाल बांधने के कारण उनको स्कूलों से निकाल भी दिया गया। लेकिन हमारे भारत देश की बात करें तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। अगर कोई कानून बनता भी है और वो किसी के धर्म के आड़े आता है तो राज्य उसके लिए उसको स्वतंत्र छोड़ देता है। उस पर कोई जो है जबरदस्ती नहीं थोपी जाती है। तो यही विशेषता है हमारे संविधान की, हमारे देश की, जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर किसी विशेष धर्म को नहीं थोपा जाता है।
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।